हैं। बॉयलर प्लेट वो है जो पहले से लिखा हुआ कोड है, और ये हर दफ़ा आप सेम ही लिखते हैं, तो इसलिए इन्होंने पहले से ही लिख कर दे दिया कि आप इसको लिख लें। तो टाइटल जो है वो आपके वेब पेज का नाम होता है, आप इससे नाम चेंज कर सकते हैं अपना। तो मैं इससे कर लेता हूँ प्रैक्टिस वेबसाइट। अब ये प्रैक्टिस वेबसाइट है, ठीक है। अब आपको ये करना है कि यहाँ पर देखना है आपको कि आपने क्या बनाया है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और देखते हैं कि क्या बना है। तो यहाँ पर एक वाइट कलर का पेज है, और यही जो है वेब पेज है, यही वेब पेज कहलाती है। तो इस वेब पेज के अंदर मैं जो भी बनाऊंगा उसमें दो टैग हैं, बॉडी का टैग है और हेड का टैग है। हेड के टैग में हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमें नहीं दिखानी अपने वेब पेज में, और बॉडी के टैग में हम वो रखते हैं जिसमें हमें वेब पेज के ऊपर शो करानी है जो चीज़ें। तो अब यहाँ पर क्या है कि बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक बटन। तो ये बटन जब मैं अपने वेब पेज के ऊपर देखूंगा तो आपको ये दिखेगा ज़रूर, बहुत छोटा सा बना हुआ है। मैं आपको स्क्रीन छोटी करके दिखाता हूँ, देखें बहुत छोटा सा बटन है, लेकिन आया ज़रूर है। तो इस बटन के साइजेस वगैरह अभी कोई ना फिक्स नहीं है। तो मुझे इस बटन को मैंने बिल्कुल कोई भी साइज़ नहीं दिया हुआ है। अगर मुझे इसको साइज़ देना है तो फिर मैं CSS की मदद लूंगा। CSS की मदद से मैं किस तरह कर सकता हूँ, मैं एक अलग से फाइल बना सकता हूँ। CSS के भी हमने तीन तरीके देखे थे। एक, हम इनलाइन स्टाइल कर सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल का टैग ओपन करके यहाँ से भी मैं विड्थ और हाइट दे सकता हूँ। एक है इंटरनल स्टाइल कहलाता है। इंटरनल स्टाइल मतलब वो जो यहाँ पर टैग हम बनाते हैं, स्टाइल का टैग हम यहाँ पर लेंगे, इसके अंदर हम बटन को लेकर स्टाइल कर सकते हैं, हाइट और विड्थ दे सकते हैं यहाँ पर। और एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल। एक्सटर्नल स्टाइल मतलब अलग से फाइल बना देना। तो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये तीन स्टाइल आपने देखे थे। हम एक्सटर्नल वाले मेथड को फॉलो करेंगे और स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बनाएंगे। इस स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल में अब हम अपने किसी भी बॉडी के अंदर बने हुए एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बटन, और बटन लिखने के बाद करली ब्रैकेट के अंदर जब मैं इसकी हाइट दूंगा, मैं दे सकता हूँ 120 पिक्सल। और जब मैं इसकी विड्थ दूंगा तो मैं देख सकता हूँ 50 पिक्सल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बटन जो है वो अपने साइज में बड़ा हो गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको सही दिख रहा है, क्योंकि हमने CSS को लिंक। कनेक्ट नहीं कराया है। तो देखें कनेक्शन किस तरह होगी, वो होती है लिंक के टैग से। लिंक का जो टैग है, LIN के लिंक, ये मेरे CSS की अलग फाइल को मेरे HTML के फाइल से कनेक्ट करवाता है। जब आप लिंक लिखकर एंटर करते हैं तो ये बाकी की तमाम चीज़ें आपको लिखकर खुद ही दे देता है। तो href के अंदर आप यहाँ पर अपनी CSS की फाइल का जो भी नाम है उसका पहला कैरेक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पर इस style डॉट सी एस एस आ रहा है, इस सजेशन को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर मैं जाकर देखूंगा तो मेरा जो बटन है वो बड़ा हो चुका है। उसकी हाइट और उसकी विड्थ जो है वो चेंज हो चुकी है, पहले ये बहुत छोटा सा था, अब ये बड़ा हो गया। तो मैं अपने CSS को मैंने जो हाइट देनी थी वो विड्थ दे दिया। तो ज़रा मैं पहले इसे चेंज कर लूँ। जी, अब ये बटन आप देख सकते हैं। तो इस बटन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो इस बटन के अंदर कुछ लिखते हैं, पता तो चले कौन सा बटन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेस, लिख देता हूँ प्रेस मी, ठीक है। ये एक प्रेस मी का बटन है। बटन कह रहा है कि प्रेस करना है। अब देखें ये जो बटन है वो कितना सिंपल है। तो हमें सिंपल चीज़ें तो HTML के थ्रू मिल ही जाती हैं, लेकिन CSS से हम इसे
स्टाइल देकर खूबसूरत बना सकते हैं। और इस CSS के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मदद से मैं इसको खूबसूरत बना सकता हूँ। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, है ना? नो सर, नो सर। तो हम इस तरह करेंगे कि जो दोनों विंडो को स्प्लिट कर लेते हैं, ताकि हमें नज़र भी आए कि किस तरह यहाँ ये पर। स्प्लिट कैसे होती है ये भी क्या बता भाई, यहाँ देते। कैसे कराई? ये इस तरह है कि आपकी जो ये मैक्सिमाइज वाला बटन है ना, ये जो हम्म। काटने के बाद वाला जो बटन है, उसमें आपको ये देता है कि इस वाली जो विंडो खुली हुई है इसको राइट साइड की तरफ कर दें, और लेफ्ट साइड में पूछेगा क्या रखना है, तो आप VS कोड बता दें। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मुझसे बोल नहीं रहा था। तो हाइट और सॉरी, विड्थ तो प्लीज दोबारा बता दें। देखें, आपको ये वेब पेज वाली विंडो साइड में करनी है ना, तो आप क्या करें, यहाँ पर मैक्सिमाइज वाले बटन को क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ लेकर जाना है माउस को वहाँ पर। तो वो आपसे पूछेगा कि भाई किस तरह आपको चाहिए, हाफ हाफ चाहिए। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ना, ये कह रहा है कि ये वाली विंडो सीधे हाथ की तरफ वो सेट कर देगा, हाफ सर मेरे स्प्लिट पास करके। नहीं आ रहा ये। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने ये जो टैब है ना, इसको माउस से पकड़ें, अगर आप इस तरह हो इसको, गया या सर। मुबारक हो आपको। अच्छा बताइएगा। देखें, ये जो आपका, अगर आप इस तरह इसको मूव करवा पा रही हैं, इस तरह मूव करा सकती हैं आप अपने फाइल को। जी सर, जी तो सर, मैं इस तरह करवा रही हूँ। आपको ना अपने माउस को छोड़ना नहीं है, आप इसको सीधे ये जो राइट साइड का सबसे कॉर्नर है ना, वहां पर जाकर इसको टकरा दें, वो खुद ही हो जाएगा सही। ओके सर, लेकिन वो एक चीज पे क्लिक कर रही हूँ तो वो चले जाता है फिर, एक फाइल पे क्लिक करने से। ये इतना मुश्किल तो नहीं है वैसे, देखें ना नहीं ये। सर, हो गया, इट्स ओके, हो गया। जी, तो जी सर। आपने इसको अभी क्या करना है, अपने बटन को थोड़ा सा सेट करना है। तो सेट किस तरह करेंगे हम, हाइट और विड्थ हमने दे दी, ठीक है, दे दी। अब उसके बाद जो है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसके फॉन्ट साइज जो है वो बहुत छोटा है, प्रेस मी जो लिखा हुआ है ना वो छोटा सा लिखा हुआ है, उसको थोड़ा मैं चाहता हूँ बड़ा हो जाए। तो मैं बड़ा किस तरह करूँगा, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज की, उससे मैं उसको दे सकता हूँ 16 पिक्सल। तो 16 पिक्सल जो है उससे मैं अपने फॉन्ट को बता रहा हूँ कि 16 पिक्सल चाहिए। आप और भी बड़ी कर सकते हैं, जैसे कि 18 20 22 मतलब आप कर सकते हैं जितना भी आपको सही लगे। 22 तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे 16 पिक्सल सही लगा। अब और मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि मैं इसके बॉर्डर को ना, जो चारों कॉर्नर हैं उसको मैं राउंड भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए थी बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी। और रेडियस आप बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, जैसे कि ये ज़्यादा ही है, इसको मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये जो है, इसको मैं 8 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको बॉर्डर रेडियस की मदद से चारों कॉर्नर भी रेडियस कर लिए। तो हाइट, विड्थ, फॉन्ट साइज, बॉर्डर रेडियस, हमें समझ में ये बात आई यहाँ पर कि CSS बहुत सारी प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर। और असल में मसला भी यही है कि वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखता है, और हम याद कैसे करें। तो देखें, इसका सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप इसको यूज कर करके ही आपको याद हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो आपको बोलते हुए ही याद हो जाती हैं, जैसे कि हाइट और विड्थ, फॉन्ट का साइज, बॉर्डर के रेडियस। ये चीज़ें ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, और आसान, इनका नाम भी बहुत आसान है, कि आपको शायद बोलते बोलते लिखते लिखते याद हो जाएं। और इसी से सिमिलर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि आप यूज़ तो कम करते हैं लेकिन आपको वो याद ज़रूर होंगी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो वो वक्त के साथ साथ हो जाएगा। अब जो है ना, तीन चार प्रॉपर्टीज से हमने अपने बटन को थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसको ज़रा बैकग्राउंड कलर देकर मैं यहाँ पर,
ठीक है, इसको मैंने कलर दे दिया। अब जो है बात यह है कि मुझे देना है स्पेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ये बटन है ना वो ऊपर की तरफ से नीचे हो जाए और साइड से ना थोड़े और साइड में हो जाए। तो ये मैं किस तरह करूँगा? अगर मुझे इसको स्पेस देना है नीचे की तरफ और ये साइड से इसको और स्पेस देना है, तो मैं इसको इस तरीके से करूँगा कि स्पेसेस जो होते हैं, स्पेसेस जो होते हैं वो हमारे CSS में कहलाते हैं मार्जिन। ये आप याद रखिएगा, स्पेसेस मार्जिन कहलाते हैं। और मार्जिन के पास चार डायरेक्शन होते हैं: टॉप, बॉटम, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। चार डायरेक्शन मार्जिन के पास होते हैं। तो मैं पहले टॉप वाले को यूज करके देखता हूँ। मार्जिन लिखता हूँ मैं, और मार्जिन टॉप का जो सजेशन है उससे मैं लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 10 पिक्सल ऊपर से गैप चाहिए। तो वो उसने गैप दिया ज़रूर है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको मैं 10 की जगह 50 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि वो नीचे आने लगा। मतलब मार्जिन जो है ये वो CSS की प्रॉपर्टी है जिसके नाम से तो ये याद नहीं होने वाला। तो क्योंकि इस ये काम करता है स्पेसिंग का, स्पेस देता है, ये ऊपर की तरफ से, साइड की तरफ से, राइट साइड की तरफ से, नीचे की तरफ से स्पेसेस देता है, ये जगह बनाता है, स्पेसेस देता है। तो उसको स्पेसेस नहीं कहते, हम मार्जिन कहते हैं CSS की लैंग्वेज में। तो मुझे ऊपर से स्पेस देना है तो मैं क्या बोलूँगा? मार्जिन टॉप। इसी तरह लेफ्ट साइड से अगर आपको स्पेस देना है तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आप यहाँ पर कहेंगे मार्जिन लेफ्ट को 50 पिक्सल कर दें तो वो आगे हो जाएगा। तो मार्जिन के मतलब स्पेसेस होते हैं। ये बात यहाँ तक हमें समझ में आई क्या? जी क्लियर है। यस सर। जी सर। चलें। अब जो है यस बात सर। ये है कि एक, मैं यहाँ पर ड्राइंग खोलता हूँ। देखें, एक आपका बटन है। सर जी। सर ये जो आपने मार्जिन बताया, मैंने अपनी एक मतलब बटन्स के लिए ये अप्लाई किया, लेकिन वो चारों में हो गया। जी जी, वो हम देख लेते हैं अभी, बिल्कुल सब देखेंगे। तो ये बटन है, ठीक है। अब मैं इसको एक बाउंड्री के अंदर बंद कर देता हूँ। ये बाउंड्री रखते हैं वाइट कलर से, ठीक है। अब बताइए क्या करते हैं। इस बटन का जो नेचर था वो पहले ऐसे था, ऊपर और लेफ्ट साइड की तरफ ये चिपका हुआ था, ठीक है। फिर हमने क्या किया? हमने इसको बोला कि भाई मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप की वजह से इससे स्पेस मिला ऊपर से, अगर ये मैं सेलेक्ट कर पाऊँ तो। जी। तो मार्जिन टॉप की वजह से उसे ऊपर से स्पेस मिला, और मार्जिन लेफ्ट की वजह से उसे राइट, सॉरी, लेफ्ट साइड से स्पेस मिलता है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे आपको ये बात समझ में आई कि भाई स्पेसेस का काम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाह रहा हूँ। मार्जिन के मतलब ये होता है कि जो आपका बटन है, आपका जो बटन है ना वो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है। अगर मैं ये बटन मिटा दूं जो लिखा हुआ है, तो बटन की बाउंड्री जो है ना वो उसके बाहर की तरफ जो स्पेस है वो मार्जिन डिसाइड करता है। वो कौन डिसाइड करता है? मार्जिन डिसाइड करता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो बटन आपने अंदर की तरफ लिखा हुआ है, उस बटन से ना आपकी जो बाउंड्री है
और आपकी जो ये जो टेक्स्ट है उन दोनों के दरमियान में भी एक गैप है। आपके बटन की जो आउटर बाउंड्री और इनर टेक्स्ट जो है उसके दरमियान में भी एक गैप है, और वो चारों तरफ से है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये है पैडिंग। मतलब अंदर के गैप को अगर बढ़ाना हो, आपको कैसे बढ़ाएंगे? अगर मार्जिन आप यूज़ करते हैं तो मार्जिन की वजह से आप इसको नीचे से और साइड से दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पैडिंग को यूज़ करें तो पैडिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप इसके स्पेसेस को बढ़ा सकते हैं। इस जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो अंदर की तरफ इसमें आपने ये लिया है ना स्पेस, तो वो जो स्पेस है आपके टेक्स्ट के और आपके बटन के आउटर के दरमियान, वो पैडिंग है। अब इसे यहाँ पर तो हमने देख लिया, अपने वेब पेज पर देखते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वेब पेज को ओपन करते हैं। अच्छा, मार्जिन तो हमने समझ लिया कि मार्जिन क्या है, बटन के बाहर की तरफ स्पेस है। और जो पैडिंग है, पैडिंग देखिएगा कि अगर मैं कहूँ पैडिंग टॉप और मैं इसे कह दूँ 20 पिक्सल, तो आपका जो टेक्स्ट है ना आपके बटन के आउटर से 20 पिक्सल नीचे आ गया। आप देख पा रहे हैं इसे? जी यस सर। सर। जी सर। अब इसी तरीके से मैं मार्जिन, सॉरी, मैं पैडिंग को यहाँ पर मैं पैडिंग से कहता हूँ कि मुझे चाहिए पैडिंग लेफ्ट। तो पैडिंग लेफ्ट में मैं यहाँ पर 30 भी नहीं 50 पिक्सल देता हूँ, ज़्यादा देता हूँ ताकि क्या हो, हमें समझ में आए। कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो 40 रखते हैं। 30। ठीक है, तो अब आपको ऐसा फील होगा कि जो आपका टेक्स्ट है ना वो एक साइड पर हो गया है। ऊपर से 20 पिक्सल की स्पेसिंग हमने दे दी और लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल की दे दी। तो ऊपर से हमने बोला नीचे हो जाओ और लेफ्ट साइड से हमने बोला कि थोड़े आगे हो जाओ, तो वो बेचारा कॉर्नर पे चला गया। अब समझ पा रहे हैं? यस सर, यस क्लियर है। सर। यस सर। इसी तरीके से चार डायरेक्शन आपके पास होते हैं। मार्जिन टॉप, इसको मैं पैडिंग को हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन मार्जिन बॉटम, इसको भी आप 50 पिक्सल कह दें। और यहाँ पर जो है ना, ये मार्जिन बॉटम के अलावा यहाँ पर है मार्जिन राइट, वो ये भी है 50 पिक्सल। ठीक है, तो हम चारों डायरेक्शन में दे सकते हैं। अच्छा, आपको पता है इसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है, अभी आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ये उसी हालत में क्यों है जिस हालत में ये अभी पहले हमने बनाया था? वो इसलिए है क्योंकि मार्जिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो, अच्छा सॉरी, मैं पैडिंग के हवाले से बताने लग गया आपको। मार्जिन तो लग चुका है इसमें, मार्जिन तो लग चुका है, बिल्कुल मार्जिन तो यहाँ पर है ना। देखें, ये ऊपर की तरफ 50 हो गया, राइट साइड की तरफ से 50 हो गया, नीचे की तरफ से 50 हो गया, और राइट साइड की तरफ से भी 50 हो गया। इस तरह ये तो मार्जिन तो लग चुका है। अगर आपको देखना है तो आप 50 को 100 कर लें। देखें, नीचे आ गया। और इसको भी आप 100 कर लें, ये साइड में हो जाएगा। इसको भी आप 100 कर सकते हैं, और इसको भी आप 100 कर सकते हैं। तो मैंने ये चारों डायरेक्शन आपको लिखकर इसलिए दिखाया है क्योंकि उनका जो क्वेश्चन था ना इश्तियाक भाई का, कि मैंने एक ही दफ़ा मार्जिन को यूज़ किया और उसने चारों तरफ डायरेक्शन जो है वो वहाँ पर ले ली थी। तो जब आपको चारों तरफ से सिमिलर आपको देनी है डायमेंशन, तो आप क्या करेंगे सर, उस, सर सॉरी फॉर इंटरप्शन।
मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे 4 बटन्स बने हुए हैं। मैंने जब फर्स्ट बटन को के मार्जिन में चेंजेस की, तो चारों के चारों बटन चेंज हो गए, उनका मार्जिन आ गया। वो इसलिए हुआ होगा ना क्योंकि आपने ना एक एक ही क्लास उन चारों को दी होगी, और एक ही क्लास, उस क्लास में आप जो भी चेंजिंग करेंगे वो चारों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उनको अपने अलग अलग आईडी या फिर अलग अलग क्लासेस बनाने पड़ेंगे आपको। तो खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, अगर इन चारों की वैल्यू सिमिलर ही है तो हमें चार को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम मार्जिन एक दफ़ा लिखें और बता दें कि 100 पिक्सल। अब ये चारों तरफ से खुद ही ले लेगा बाय डिफॉल्ट, ऊपर से 100, साइड से 100, नीचे से 100, राइट साइड से 100। समझ आई बात आपको? क्लियर है सर। यस इसी सर। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर मैं मार्जिन की जगह पैडिंग की बात करूं, तो पैडिंग के लिए ना देखें, मैं सबसे पहले ना हाइट और विड्थ को हटा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने हाइट और विड्थ लिख कर ये बता दिया कि बटन इस साइज से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए बोल रहा हूँ कि भाई कोई साइज नहीं है आपका, ठीक है, आप इतने हो। मैं पैडिंग से इसको कंट्रोल करूंगा। तो पैडिंग क्या होता है? मेरे बटन का आउटर और मेरे टेक्स्ट के दरमियान का स्पेस। अब जो ये पैडिंग है इसको मैं कहता हूँ पैडिंग टॉप। मैं देता हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं, नीचे आ गया, सही है। अब पैडिंग लेफ्ट देते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। ये लेफ्ट से साइड में हो गया। अब पैडिंग राइट, इसको कहते हैं 20 पिक्सल। ये राइट से हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड पर भी 20 पिक्सल का मार्जिन, राइट साइड पर भी 20 पिक्सल का मार्जिन। जबरदस्त हो गया ये। ऊपर से भी 20 पिक्सल है, नीचे से नहीं है, नीचे से भी दे देते हैं पैडिंग। पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। देखें, हर तरफ से 20-20 पिक्सल के मार्जिन। तो पैडिंग को हम अलग अलग साइजेस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो इसको मैं कह देता हूँ यहाँ से 100 पिक्सल, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 40 रखते हैं इसको। 40 समझ में नहीं आ रहा है, 60 कर देते हैं ताकि हमें ऐसे, हाँ देखें, ऊपर से 60, राइट साइड से 20, लेफ्ट साइड से 20 और बॉटम से 20। तो ये है पैडिंग, आपके टेक्स्ट और आपके बटन के आउटर के दरमियान का गैप। लेकिन बात वही है कि अगर आपको चारों प्रॉपर्टी सिमिलर ही चाहिए, 20-20-20-20, तो फिर आप इसको चारों यूज ना करें। आप सिर्फ लिखें पैडिंग और उसको बता दें कि भाई 20 पिक्सल। अब वो चारों तरफ 20 पिक्सल कर देगा, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, चारों तरफ क्या कर देगा? 20 पिक्सल दे देगा। तो आपको ये वाली बात समझ में आई? यस सर। यस क्लियर सर। है यस सर। यस बिल्कुल। सर। अब देखें, यहाँ तक तो हमने समझ लिया, मार्जिन समझ लिया, पैडिंग समझ लिया, बैकग्राउंड कलर देख लिया, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट साइज। एक चीज होती है, आपके एलिमेंट के ऊपर प्रॉप सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाकर उसको उसके दिखने को चेंज करना, जो स्टाइल को चेंज करना, कि वो उसको खूबसूरत बनाना, है ना सर एलिमेंट। जी सर उससे पहले मेरा क्वेश्चन जहन में आ रहा है, जैसे एक्सेल में होता है ना ऑटो फिट का, तो इसमें भी कोई ऑटो फिट का भी होता है क्या? जी, है, वो हम बाद में देखेंगे। और ठीक वो ऑटो ठीक है। के नाम से ही है, ऑटो के नाम से ही है वो भी। तो ओके। यहाँ पर हम देखें क्या करेंगे कि मार्जिन जो है ना, मार्जिन को हमने यहाँ पर बोल दिया कि 100 हो जाए, पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल हो जाए, ठीक है। पैडिंग अंदर का गैप, मार्जिन बटन के बाहर का गैप, स्पेस। बटन क्या है? बटन मेरा एक HTML सर, का एलिमेंट है। जी सर आप 2-3 बटन एक साथ बनाए ना, फिर उससे मार्जिन पता चल जाता है। जी जी, बिल्कुल बनाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा सर था। हम 1-2 बटन एक साथ यूज करते हैं ना, जी जी, तो फिर वो उसमें मसला हो जाता है।
जी जी, मैं वो भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ठीक जो है है, सर। देखें, इस तरह हम कर सकते हैं कि जो वो है ना, हम देखें, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो बटन है ना आपका, वो बटन बहुत सिंपल सा था, और सी एस एस की प्रॉपर्टी लगाकर आपने उसको इस तरह बना लिया। मतलब सी एस एस से आप किसी चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। सी एस एस के पास एक खासियत होती है, वो है सूडो एलिमेंट के नाम से। सूडो एलिमेंट क्या करता है, वो आपके बटन के बिहेवियर के ऊपर जो है ना, वो चेंजिंग करता है। दो सूडो एलिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। एक सूडो एलिमेंट, आपने बटन ही लिखना है क्योंकि बटन की ही हम बात करेंगे, है ही बटन, हमारे पास एक ही बटन है। बटन के बाद सूडो एलिमेंट को किस तरह यूज करते हैं, सूडो एलिमेंट को यूज करने के लिए हम लगाते हैं कॉलन। बटन के बाद कॉलन, कॉलन के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे होवर। होवर मतलब क्या होता है, फेरना। मतलब अगर मैं अपने बटन को, अपने माउस को बटन के ऊपर ऐसे फेरता हूँ ना, उसको होवर करना कहते हैं, होवर करना। तो मैंने यहाँ पर लिखा बटन, कॉलन लगाया, होवर लिखा, और होवर के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट देकर यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा हो जाए। अब इससे क्या फायदा है कि जब मैं अपने बटन के ऊपर माउस को सिर्फ लेकर जाऊंगा, तो वो होवर की प्रॉपर्टी सीएसएस वाली वो अप्लाई कर लेगा, जैसे ही हटाऊंगा वापस से वही हो जाएगा जो पहले था, होवर, और हट, होवर हट गया, होवर लग गया, होवर हट गया, इस तरह। तो ये कहलाता है सूडो एलिमेंट, जिसमें कॉलन का हम यूज करते हैं, और कॉलन के यूज करके हम होवर की मदद से हम ये एक उसकी प्रॉपर्टी है सूडो एलिमेंट की, होवर। और भी बहुत सारी हैं। तो बटन के ऊपर होवर हम कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। एक चीज और होती है बटन में, यहाँ पर हम वो भी ट्राई करते हैं। बटन का जो सूडो एलिमेंट है, एक है एक्टिव के नाम से। एक्टिव जो सूडो एलिमेंट है ना, उसमें हमने ऐसे ही लिखा, बटन लिखा, कॉलन लगाया, एक्टिव लिख दिया। एक्टिव के मतलब होता है बटन को क्लिक करना। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्लू दे देते हैं, ठीक है, ताकि दो तीनों कलर डिफरेंट है तो आपको समझ आएगा। इसका अभी कलर है टोमेटो, ठीक है, थोड़ा रेड कलर का है ये। मैं जैसे ही अपने माउस को बटन के ऊपर लेकर जाऊंगा, ये एक्वा कलर का हो जाएगा। और मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तो देखें ये ब्लू कलर का हो गया। मैंने क्लिक छोड़ा, ये वापस एक्वा कलर का हो गया। और जैसे ही मैंने माउस हटाया, तो ये अपने ओरिजिनल कलर में आ गया। तो क्या ये समझना बहुत मुश्किल था हमारे लिए? नो सर। नहीं सर, समझ आ गया। क्लियर है सर। तो इजी था। ये कहलाता है सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट देखिए। के अलावा अब हम क्या करते हैं, हमने दो तीन प्रॉपर्टी सीख ली हैं, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, होवर, हमने सूडो एलिमेंट देखा, एक्टिव देखा है। अब दो बटन बना लेते हैं, एक जैसे दो बटन। अब देखें, मैंने बटन के ऊपर क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर मार्जिन, वो भी 100 पिक्सल। तो ये 100 पिक्सल तो दूर है, लेकिन ये भी 100 पिक्सल दूर है, और ये भी 100 पिक्सल दूर है। इसका भी 100, और इसका भी 100। क्यों? क्योंकि भाई मार्जिन लिखा है ना, तो मार्जिन तो लेफ्ट साइड पर भी 100 लेगा ना। और ये वाला जो बटन है वो अपनी लेफ्ट साइड पर भी ले रहा है, और ये राइट साइड पर भी ले रहा है। तो 100, 100, 200 ऐसे बन गया, बहुत दूर दूर है ये। मार्जिन को कम करना पड़ेगा। मार्जिन को हम यहाँ पर रखते हैं 50 पिक्सल, बिल्कुल। तो ये अभी भी ज़्यादा ही है, इसको 20 पिक्सल करता हूँ मैं। और इसको पैडिंग को भी 20 पिक्सल, पैडिंग से तो कोई मतलब है नहीं, वो तो अंदर का है ना, कैप। तो इतना रखते हैं अभी, ठीक है, इतना रखते हैं। मार्जिन मतलब बाहर की स्पेसिंग, पैडिंग मतलब अंदर की स्पेसिंग।
तो दो बटन बना लिए, लेकिन हमें दो नहीं पसंद है, हम ज़्यादा बनाएंगे, वरना राबिया फिर कहेंगी कि एक बटन और बनाए। तीन बटन बना लिया। अब तीनों के ऊपर सिमिलर प्रॉपर्टी है, होवर भी लगा हुआ है और क्लिक भी है। तीनों के ऊपर सिमिलर है, क्यों? क्योंकि आपने इसको टारगेट ही बटन के नाम से किया है। आप तीनों को अलग अलग नाम दे देते तो वो हो जाता, सही हो जाता। तो तीनों को अलग अलग नाम कैसे देंगे? आईडी की मदद से दे सकते हैं। हम आईडी देते हैं यहाँ पर, और इसको कहते हैं BTN1। इसको मैंने BTN1 का नाम दे दिया, नाम तो कुछ भी दे सकता था, मैं BTN1 लिख दिया मैंने। BTN2, इसको मैं क्या देता हूँ? आईडी BTN3। अब मैं बटन को यहाँ पर देखें, BTN आईडी है ना, तो हैश लगाऊंगा और लिखूंगा BTN1। तो ये तो सिर्फ वन पर अप्लाई हुआ। अब ये तो प्रॉब्लम है, अब मुझे और लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके नीचे आऊँगा और इससे मैं कर दूंगा BTN2, और यहाँ नीचे आऊँगा मैं और इससे मैं कहूँगा BTN3। तो ये जो है ना, आपने सिमिलर आईडी से टारगेट करके तीनों बटन को एक जैसा बनाने की कोशिश की है, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज बार बार लिखनी पड़ रही है हमें। तो कभी इस तरह अगर हो ना, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कॉमा लगाकर #BTN2, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो BTN1 और BTN2 के ऊपर सिमिलर प्रॉपर्टीज लिख सकती हैं, और कॉमा लगाकर यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि BTN3 हैश वाला। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज लग सकती हैं इनके ऊपर। अब क्योंकि हमने आईडी से टारगेट किया है, तो बटन के ऊपर होवर और ये सब कुछ नहीं चल रहा है। तो अगर आपको होवर करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको यहाँ पर वही लिखना पड़ेगा, होवर। तो मैं चाहता हूँ एक सिंगल बटन को मैं होवर करता हूँ, पहले वाले को। पहले वाले का नाम है BTN1, तो #BTN1। ठीक है, इसको देखते हैं एक्वा हो रहा है ये। पहले इसको देखते हैं, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है। और एक्टिव भी देते हैं हम BTN1 को। तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस पे एक्वा भी है और क्लिक करने पर ब्लू भी होगा ये। ठीक है, एक हमने ये दे दिया। मार्जिन, अब पता है मैं ये चाहता हूँ कि ना BTN2 जो है, उसका तो नाम मैंने अलग दिया हुआ है, BTN2 बीच वाला जो है, उसको मैं चाहता हूँ उसके थोड़ा ना वो और मतलब मार्जिन थोड़ा और ले, थोड़ा लेफ्ट साइड से ना दूर हो। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि BTN2 जो है, उसका जो मार्जिन है ना लेफ्ट साइड से, वो 100 पिक्सल हो जाए। तो देखें, अब उसने इस वाले को इग्नोर करके मार्जिन लेफ्ट को 100 पिक्सल के हिसाब से सेट कर लिया आपने। तो इस तरह तो हमें ये बात समझ में आई कि फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर अगर मैं देना चाहूँ इसमें, तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। इसके आईडी को टारगेट करके कोई अच्छा सा दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, जैसे कि ग्रीन दे देते हैं यहाँ पर, लाइट ग्रीन। तो ये बात हमें समझ में आई कि इसकी अपनी आईडी के अंदर भी जो हम प्रॉपर्टीज वगैरह देंगे, वो तमाम CSS की प्रॉपर्टी, इन तमाम CSS की प्रॉपर्टीज को ओवरराइट करके वैसी हो जाएंगी जैसे हम इसके आईडी के अंदर लिखेंगे। ये बात हमें समझ में आ गई। मार्जिन भी हमें समझ में आ गया, मार्जिन क्या है, ऊपर से दे दें मार्जिन, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। तो BTN2 को मैं कहता हूँ कि ना BTN2 मार्जिन ले ले ऊपर से, मतलब टॉप से 40 पिक्सल।
सब तीनों में पे अप्लाई हो गए। जी, तीनों पर अप्लाई हो गए। यहाँ पर देखते हैं। हम्म, जी, इसके ऊपर मार्जिन बिल्कुल लगा है, लेकिन ना यहाँ पर एक इसका बिहेवियर होता है। एंसेस्टर जो होते हैं ना, एंसेस्टर मतलब एक जैसी फैमिली से बिलोंग करने वाले। तो बल्कि इसमें ये भी छोड़ें, यहाँ पर ये ऐसा है कि जो ये तीनों एक साथ नीचे हो गए, और मैंने किया था एक को नीचे, लेकिन तीनों एक साथ हो गए। तो इसमें सिमिलर क्या है, इसकी सिमिलैरिटी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। इसको बटन टू जो है ना, बटन टू को मैं कह देता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो हो जाए, हाइट ऊपर नीचे वाली वो हो जाए 20 पिक्सल हो जाए। और इसकी जो मार्जिन टॉप को भी हटाते हैं, बल्कि लगाते हैं, इसी से तो दिखाऊंगा मैं आपको। विड्थ जो है, विड्थ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे हाइट से दिखाना है। तो आप इसमें कुछ नोट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। बटन को जब मैंने एक को नीचे किया ना, तो सबके सब नीचे इसलिए हुए क्योंकि ये सब जो है ना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने उससे अलाइन हुए हैं। ये इसका एक बिहेवियर होता है कि टेक्स्ट से अलाइन होती है। बटन एक को देख के दूसरा वाला, दूसरे को देख के तीसरा वाला, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट से ये चीजें अलाइन हुई हुई हैं। प्रेस मी, दूसरा वाला प्रेस मी के बिल्कुल सीध में, और उसके बाद वाला जो है वो उसके बिल्कुल सीध में, मतलब ये सब एक ही अलाइनमेंट में। तो टेक्स्ट से ये चीजें अलाइन होती हैं। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि लिखूँ ना, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन, इसको अगर मैं कह दूं वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल अलाइन सॉरी, वर्टिकल अलाइन, इसको मैं कह दूं टॉप। तो अब क्या हुआ, मैंने जो इसको बोला था ना कि टॉप से मार्जिन रखना 40%, तो उसने वो मेरी बात मानी। वो तो नीचे ही है 40% मार्जिन लेकर, लेकिन वर्टिकल अलाइन टॉप जो मैंने किया, तो वर्टिकल अलाइन ये कंफर्म करता है कि भाई ऊपर की तरफ से अपनी अलाइनमेंट को बरकरार करो। और उसने जो इसका एक नेचुरल बिहेवियर था ना, टेक्सस को अलाइन करने का, लिखाई को अलाइन करने का, वो भी छोड़ दिया इसने। अब आपको प्रेस मी जो लिखा हुआ है वो एक साथ नजर नहीं आ रहे होंगे। हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो समझने में, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था ये। इसको अगर आप अभी याद नहीं रखना चाहते तो मत रखें, भूल जाएं। सर जी सर आपने टेक्स्ट की फैमिली की बात की ना कि वो प्रेस मी सारे में रखा हुआ, जबकि मैंने जो बटन्स बनाए हैं वो रजिस्टर, साइन इन, साइन आउट और कार्ड का बनाया हुआ। जी जी। और सेम वही चीज़ अगर मैंने सिर्फ एक बटन पे अप्लाई की थी ना, ये मार्जिन वाली, तो वो चारों पे अप्लाई हो गई थी। दो वजूहात हो सकते हैं इसके। एक तो ये कि आपके जो बटन है वो आपके टेक्सस को अलाइन करके ऊपर नीचे हो रहे हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि सिमिलर क्लास आपने सबको एक ही दी हुई है, और उस क्लास को आप चेंज कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे नीचे, सारे के सारे आगे पीछे हो जा रहे हैं एक जैसे ही। तो क्लास को भी चेक कर लीजिएगा और उसको भी चेक कर लीजिएगा। आईडी से बनाए, क्लास से नहीं बनाए। आईडी से बनाइए आपने, तो आईडी सिमिलर है, सब में एक ही आईडी है या अलग अलग है? सब में अलग है। हाँ, तो फिर टेक्सस से अलाइन हो रहा होगा। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे ना HTML CSS की स्क्रीनशॉट लेकर भेजिएगा, मैं उसको सही से देखकर फिर आपको बताऊंगा कि क्या वजह है। वैसे यही वजह है, हो सकता है टेक्सस से अलाइन हो रहे हो। तो आप ना करने से पहले वर्टिकल ठीक है। अलाइन टॉप भी ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है आपका मसला इससे ही हल हो जाए, वर्टिकल अलाइन टॉप से। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि ये होता है। अब जो है ना, देखें, शेडो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ शेडो क्या होती है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ।
इनको लाइन में लेकर आते हैं, मार्जिन भी देता हूँ। ठीक है। शेडो के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है बॉक्स शेडो के नाम से, बॉक्स शेडो के नाम से। अब इसके लिए मुझे 3 बटन नहीं चाहिए, 2 को मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। शेडो को एक में पहले मैं समझा दूं, फिर आप 2 3 5 में लगाते रहिएगा। बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी है, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस जी सर। यस सर। यस तो सर। बॉक्स शेडो की है प्रॉपर्टी, और उससे हम देते हैं शेडो। उसमें 4 चीज़ें हम देते हैं, ये 4 चीज़ें मांगता है हमसे। ये कहता है कि राइट साइड पे कितना चाहिए शेडो, तो मुझे चाहिए 10 पिक्सल राइट साइड पे चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि नीचे की तरफ कितना चाहिए, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर का शेडो बना हुआ है, ये अभी तो सॉलिड ब्लैक है, लेकिन इसको अगर मैं ब्लर कर दूं ना, ब्लर, तो ब्लर में क्या होगा कि वो शेडो जैसा हो जाता है। तो इसको, ये कह रहा है कितना ब्लर करूं, तो मैंने बोला 10 पिक्सल ब्लर कर दो, या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, इसको 20 कर दें, ब्लर और बढ़ जाता है, लेकिन वो बहुत फैला हुआ लग रहा है, कम भी कर सकते हैं आप, 10 कर लें। तो ये है। तो आपने ये बताई इसको 3 चीज़ें। चौथी चीज़ क्या है, ये जो शेडो आपने बनाया ना, ये परफेक्ट है। अगर आप इसको फैलाना चाहते हैं बाहर और मज़ीद, तो आप इससे कहते हैं भाई 10 पिक्सल और यहाँ बाहर बाहर निकाल दे, बाहर बाहर 10 पिक्सल और बढ़ा देगा। लेकिन अक्सर आप ये देखेंगे कि चौथी वैल्यू या तो नहीं देते, या अगर देते भी हैं तो ज़ीरो देते हैं। ठीक है। ये है 4 वैल्यू जो ये आपसे मांगता है। लेकिन एक पांचवी चीज़ भी आप इसमें दे सकते हैं, वो होता है कलर, RGBA। RGBA कलर की एक यूनिट समझ लें। R फॉर ग्रीन रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, और A फॉर अल्फा। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने रेड दिया है, तो इनको इनको नंबर्स से हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो अभी फिलहाल हम कलर को बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या देखते हैं, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ग्रीन, ग्रीन को भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ब्लू को भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ। और अल्फा के मतलब होता है कि कितना दिखता हुआ हो, कितना दिखता हुआ हो वो। तो अगर मैं 1 कर दूंगा तो वो ऐसा होगा, लेकिन अगर मैं उसको 0.1, सॉरी, 0.1 कर दूंगा, तो वो ऐसा होगा। वो है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है। सर बी फॉर क्या था? बी फॉर ब्लू है ना। मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्रेजुअली बढ़ाता रहूंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ शेडो वाकई में दिख रहा है हमें। 0.5 करते हैं, 0.6 करते हैं, जीरो पॉइंट चाहिए। सेवन फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी हमने बॉक्स शेडो। आपकी आवाज़ राबिया, आप बोलते बोलते खामोश हो जाती हैं। सर फर्स्ट और सेकंड जो हमने दिए ना 10 पिक्सल, तो ये लेफ्ट और राइट की है। नहीं नहीं नहीं, पहली वाली राइट, लिख लें सर। पहली वाली राइट, दूसरी वाली नीचे की तरफ, तीसरी वाली, तीसरी वाली प्रॉपर्टी कितना ब्लर होगा, कितना ब्लर होना चाहिए। चौथी वाली प्रॉपर्टी और कितना फैलाना है इसको। सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। जी जी। तो ओके। RGBA फिर आपको लिखना है, ये कलर बताते हैं आप RGBA लिखकर। तो ये सारे कलर हैं, 0 0 0, ये 3 0 जब होते हैं तो ब्लैक कलर बन जाता है। और 0.7 से आप इंटेंसिटी बताते हैं कि ब्लैक कलर कितना ब्लैक हो। तो अगर आप 1 कर देंगे तो पूरा ब्लैक होगा, अगर आप 0.5 कर देंगे तो आधा ब्लैक होगा, आधा। ब्लैक वाइट का मिक्सचर आप समझ लें, वाइट ब्लैक को मिला के आपने आधा कर दिया। अगर आप इसको 0.1 कर दें तो ये इतना वाइट हो जाएगा कि आपको नज़र भी नहीं आएगा ब्लैक। और मैं ग्रेजुअली अगर बढ़ाऊँ, 0.2, 0.3, 0.4, जीरो पॉइंट सर फाइव देखें रियलिस्टिक शेडो बनते जा रहे हैं। जी बोलें। इसको ओपेसिटी भी कहते हैं ना? क्या कहते हैं? ओपेसिटी।
ओपेसिटी नहीं, एल एल ओपेसिटी ही कहते हैं इसको, हाँ ओपेसिटी ही कहते हैं बिल्कुल। आप फोटोशॉप से आई हुई हैं, ओपेसिटी ही कहते हैं इसको बिल्कुल। अल्फा भी कहते हैं, अल्फा। देखें, ओपेसिटी बोलें या आप बोलें इसको अल्फा, ये दोनों हमें समझ में नहीं आते। असल में इसको मैं बोलता हूँ इंटेंसिटी, शिद्दत कितनी है। वन के मतलब है 100%। ये जो ब्लैक कलर है ना, ये 100% पर है अभी। इसकी शिद्दत कितनी है? 100%। जैसे धूप, कड़कती धूप नहीं होती, तो हम बोलते हैं ना कि आज धूप की शिद्दत बहुत है या तपिश बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ये आप यूं समझे, 100% के बराबर है, और जीरो जो है वो जीरो के बराबर है। तो 0.1 जो है ना, वो है इसका 10%, 0.2 20%, 0.3 सर 30%। जी। ये बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टीज को दोबारा से बताएं। पहला जो है वो लेफ्ट 10 पिक्स और दूसरा